नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित मनमोहन शर्मा आज फिर ज्योतिष के एक विषय को लेकर आपके सामने हूं। आज हम चर्चा करेंगे विदेश यात्रा। दर्शकों, वर्तमान समय में जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के बाद विदेश में सेटल होना चाहते हैं। कौन से ग्रह हमारी जन्म कुंडली में ऐसे होते हैं कि हमें विदेश यात्रा में कामयाबी मिल जाए और हम वहां पर जाकर सेटल हो जाए। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि क्या हमारी कुंडली में ऐसे योग हैं कि हम विदेश में जाकर सेटल हो जाएं। इसके लिए सबसे पहले हमें जन्म कुंडली के लिए नवम भाव, द्वादश भाव और चतुर्थ भाव इसका विश्लेषण करना होता है। अगर हमारी जन्म पत्री में नवम भाव, द्वादश भाव और चतुर्थ भाव इन तीनों भावों में कोई भी कनेक्शन है तो जातक को विदेश यात्रा करने में और वहां पर जाकर सेटल होने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। तो यात्रा का भाव हमारा कौन सा होता है दर्शकों? नवम भाव। और उसके बाद हमारा विदेश में जाकर परमानेंट सेटलमेंट का जो भाव होता है वो होता है द्वादश भाव। और हमारी मातृभूमि जहां पर वर्तमान समय में हम रह रहे होते हैं, जहां पे हमारा जन्म हुआ, उसके लिए हम देखते हैं चतुर्थ भाव। एक व्यक्ति अपनी मातृभूमि से उठकर विदेश में जाकर सेटल होना चाहता है, यानी कि मातृभूमि को छोड़कर विदेश में सेटल। इसके लिए चतुर्थ का और द्वादश का कनेक्शन होना बड़ा जरूरी है। और यात्रा का भाव जैसा कि मैंने आपको पहले बताया नवम भाव, तो नवम भाव का कनेक्शन चतुर्थ भाव के साथ और द्वादश भाव के साथ। अगर जन्म पत्रिका में किसी भी रूप से इन तीनों के बीच आपस में कनेक्शन है तो जातक को विदेश में जाकर सेटल होने में और वहां पर कामयाबी हासिल करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। मेरे पास ऐसी बहुत सी फैमिलीज भी आती हैं जो ये कहती हैं कि पंडित जी, हम विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, यानी कि पीआर लेना चाहते हैं। क्या हमारी कुंडली में ऐसा योग है कि हम वहां पर जाकर सेटल हो जाएं और सेटल होने के साथ साथ वहां पर जाकर हम कामयाबी भी प्राप्त कर सकें? अब इस जन्म पत्री में आप देखिए चतुर्थ भाव, यानी कि जहां पे 4 नंबर लिखा है, इसमें बैठे हुए हैं बृहस्पति और द्वादश भाव मीन राशि और यहां पर चंद्रमा। तो मीन राशि का जो स्वामी है बृहस्पति, वो कहां चला गया? चतुर्थ भाव में, यानी कि बृहस्पति। और जो चतुर्थ भाव का स्वामी है यानी कि चंद्रमा, वो कहां पे चला गया? द्वादश भाव में। तो इस जन्म पत्री में द्वादशेश का और चतुर्थेश का आपस में कनेक्शन बन गया। तो ऐसा जातक अपनी मातृभूमि छोड़ करके विदेश में जाकर के परमानेंट सेटल होने के परमानेंट योग इसके बन जाते हैं। और स्वयं बृहस्पति चतुर्थ भाव में और चंद्रमा द्वादश भाव में अच्छी सेटलमेंट भी इसको प्राप्त होगी। और चतुर्थ भाव यानी कि मातृभूमि, तो मातृभूमि में स्वयं बृहस्पति विराजमान है। इस जातक ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई यहाँ पे करी और पढ़ाई लिखाई करने के बाद इसके मन में आया कि मैं विदेश में जाकर सेटल हो जाऊं। तो इस जन्म पत्रिका में एक पूर्ण योग बन गया। अब नवम भाव यानी कि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति, नवमेश का और चतुर्थेश का आपस में कनेक्शन बन गया, यानी कि भाग्य उठ करके मातृभूमि में रह करके जातक ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, लिखाई की, बृहस्पति ने इसको सपोर्ट किया और जब अपनी पढ़ाई को खत्म करके उससे एक इनकम सोर्स को जनरेट करने का टाइम आया तो ये जातक यहां से उठकर विदेश में चला गया। तो इसके परमानेंट एनआरआई बनने के योग इस कुंडली में प्रबल हो जाते हैं। अब वो और कौन कौन से योग होते हैं जो हमारी जन्म पत्री में ऐसे हमें इंडिकेट करते हैं कि हम जाकर विदेश में अच्छा मान सम्मान और अच्छी इनकम वहां पे गेट कर सके? अगर जन्म पत्री में हमारे चतुर्थ भाव के अंदर क्रूर ग्रह में यानी कि सूर्य और राहु और शनि, इन तीनों का प्रभाव है तो भी जातक विदेश में जाकर के अपनी मातृभूमि को छोड़ करके उसके मन में इच्छा जागृत होती है कि मैं विदेश में जाकर के सेटल हो जाऊं। जातक की प्रवृत्ति ऐसी बना देते हैं ये ग्रह कि उसका मातृभूमि में मन ही नहीं लगता और वो कहता है कि मुझे तो विदेश जाना है। आपने देखा भी होगा कि जब आपके बच्चे पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वो आपसे एक बात ही कहते हैं कि मुझे तो विदेश में सेटल होना है। वो कौन सी ऐसी ग्रह होते हैं जो उसकी प्रवृत्ति ऐसी बना देते हैं कि उसको अपनी मातृभूमि में टिकने नहीं देते? तो सूर्य, राहु और शनि, इन तीनों का प्रभाव अगर जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में है तो ऐसा जातक विदेश में जाकर के सेटल भी होगा और वहां पे जाके कामयाबी भी हासिल करेगा।
इसके एक चीज और देखेंगे कि अगर छठे भाव में, कुंडली के जन्म पत्री के छठे भाव में किसी भी तरीके का कोई क्रूर ग्रह मतलब जैसे कोई राहु है, शनि है, सूर्य है, और उसकी दृष्टि द्वादश भाव के ऊपर पड़ रही है, तो भी ऐसे जातक के योग बन जाते हैं कि वो विदेश में जाकर के सेटल हो जाता है। अब जन्म पत्री में अगर हम बात करें, लगन हमारे शरीर का मालिक, अगर लगन का स्वामी भी उठ करके जन्म पत्री के द्वादश भाव में चला जाए तो भी हमारी जन्म पत्री में विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। सातवें भाव में यानी कि सप्तम भाव में, यहां पर भी अगर चंद्रमा की उपस्थिति हो जाए तो जातक विदेश में जाकर ज्यादा समय तक नौकरी नहीं करेगा, वो अपना कोई ना कोई वहां पे व्यापार सेटल कर लेगा, क्योंकि सप्तम हाउस हमारा व्यापार का सूचक होता है। तो दर्शकों, मेरी आपसे एक निवेदन है कि जब भी आप विदेश में सेटल होने के बारे में सोचें और वहां पर जाकर के परमानेंट एनआरआई बनने की सोचें, तो उससे पहले एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिए किसी विद्वान से कि क्या आपकी कुंडली में योग हैं। भाग्य स्थान में बैठा हुआ अगर यहाँ पे हमारी जन्म कुंडली में राहु बैठ गया तो वो सबसे ज्यादा प्रबल योग बना देता है हमारी विदेश यात्रा की, क्योंकि राहु के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, राहु छोटी यात्राएं बहुत देता है। आपने देखा होगा कि कई बार जातक ने पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो किसी कंपनी में इंडिया में ही लग गया, और इंडिया में कंपनी में काम करते करते उसे किसी ना किसी प्रोजेक्ट की वजह से बाहर जाना पड़ गया, चाहे वो 6 महीने का हो या 1 साल का हो। ऐसे योग जब कुंडली में राहु बनाता है, ये योग जाकर के सेटल भी होता है और यात्राएं भी करता है। अब तीसरा भाव, यहां पर अगर चंद्रमा विराजमान हो तो ऐसा जातक भी छोटी यात्राएं बहुत करता है, उसको कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ता है और वो वापिस आ जाता है। तो दर्शकों, सबसे पहले अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं और वहां पर जाकर के कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब ये भी देखना होता है कि कौन सी दशा और महादशा में हम विदेश में जाकर के सेटल हो। इसके लिए अगर आपकी कुंडली में चतुर्थेश, नवमेश और द्वादशेश, इन तीनों की दशा या अंतरदशा चल रही हो, तो आप इसका विश्लेषण किसी भी अपने आसपास कोई विद्वान ज्योतिषी से करवा लीजिए। उसके अनुरूप आप अपना एक्शन कीजिए ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।